जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को, सिरे ढोग पया लोड पया परा ढिया बाडुई कलेज में काकर। तो आजकल चल रहे हैं नवरात्रे। नवरात्रों में मैं आपको सुना रहा हूँ माँ भगवती की कथा, देवी माताओं की कथा। 9-10 दिन तक लगातार देवी भगवती माता की कथा सुनाऊंगा। उसके बाद फिर आजकल जागर भी चल रहे हैं, जागर भी डालूंगा। और मैं अपनी उत्तराखंड की संस्कृति आपको दिखाता हूँ, अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ, अपने उत्तराखंड के मठ धाम के बारे में आपको बताता हूँ। तो आजकल सभी लोगों के व्रत हैं, सभी लोगों ने जिस चीज ने व्रत करा है तो उसके घर में रिद्धि सिद्धि, माँ भगवती सेवा का मेवा दे, भक्ति का फल दे, सबके घर में सुख संतोष हो। हाँ, अगर जिसने ना व्रत नहीं करा है उसके घर में भी सुख संतोष हो। व्रत नहीं करने के भी कई कारण होते हैं। आजकल जो है 9 दिन के व्रत करना बहुत टफ हो गया, क्योंकि आजकल ना इंसानों को पता नहीं कितनी बीमारियां चल गई हैं। तो किसी को दवाई खानी होती है, कोई बीमार है और कोई व्रत नहीं कर सकता है। तो ऐसा है, जो व्रत नहीं कर सकता है वो सुबह शाम जो है दिया बत्ती जरूर करे। अपने इष्ट के नाम पर, अपने कुल देवता के नाम पर, माँ भगवती के नाम पर सुबह नहा धो के सच्चे मन से ना आप देवी भगवती की पूजा करोगे या अपने इष्टकारी देवताओं के नाम पर ये दिया बत्ती करोगे तो वही बहुत मन है, सच्चे मन से। और जो 9 दिन के व्रत कर रहे हैं, आपकी तपस्या जो है सही ढंग से और सही ढंग से आपकी पूजा सफल हो, आपके जो है मनोरथ पूर्ण हो, सबके घरों में रिद्धि हो, सिद्धि हो, सुख संतोष हो। और माँ भगवती आप पर कृपा बनाए रखे, सभी पर। जो व्रत कर रहा है उस पर भी, जो नहीं कर रहा है उस पर। जो देवे तो भला, जो नहीं देवे उसका भी और भला। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ माँ धारी देवी की कथा। बोलो धारी देवी मैया की जय हो, धारी कालिंगा मैया की जय हो, मठाना महामाई की जय हो, तो काली मठ की काली मैया की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। तो धारी देवी हमारा कहाँ पर है? पौड़ी जिले के जो है हमारे श्रीनगर जो झील बन रही है उसके किनारे जो है माँ धारी देवी का मंदिर है। आपने देखा ही है, बीच गंगा में धारी देवी का मंदिर है। तो कहते हैं धारी देवी का मंदिर वहाँ पर कैसे बना, तो जो है कालीशौड़ और धारी गांव के सामने ही जो है काली मंदिर, काली माता, काली धारी कालिंगा का मंदिर है। तो कहते हैं कई समय पुरानी बात है, पुराने समय की बात है। 7 भाई थे। 7 भाई की एक बहन थी। तो बहन जो है दिखने की बहुत काली थी। तो वो बहन बहुत छोटी थी, सबसे छोटी बहन थी और पहले भाई थे। तो बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए, माता पिता का देहांत हो गया। तो जो है 7 भाई थे, एक बहन थे। तो सबों ने अपनी बहन का लालन पोषण करा, अपनी बहन को जो है ख्याल रखा। तो बहन जो है 12-13 साल की हो गई। तो बहन जब 12-13 साल भी हो गई तो बहन भी अपने भाइयों का बड़ा ख्याल करती थी, अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करती थी। रोज भाइयों की सेवा करती थी, उनको अच्छा अच्छा भोजन पका कर देती थी, उनकी लाती लुकड़ी धोया करती थी, घर का काम सारा बहन करती थी। तो एक दिन जो है 7 भाइयों ने सोचा हम अपनी बहन का जो है कुंडली जो है किसी ज्ञानी को दिखाते हैं, किसी जो है पंडित जी को दिखाते हैं। तो अपनी बहन की कुंडली चिन्ह पंचांग जो चिन्ह पतड़ा जो होता है कुंडली, तो उसको किसी ब्राह्मण ज्योतिष को दिखाया। तो ब्राह्मण ने कहा ये बहन तुम्हारे लिए जो है अशुभ है, अच्छी नहीं है, तुम्हारे लिए जो है ये खतरा है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, अशुभ है। तो जो फिर उसके बाद जो है 7 भाइयों को बड़ा दुख हुआ। तो धीरे धीरे कहते हैं कि 5 भाई का देहांत हो गया, 5 भाई मर गए। अब जो बड़े 2 भाई थे वो बचे रह गए, 2 भाई रह गए और दोनों भाई शादीशुदा थे और 5 भाई मर गए। तो 2 भाइयों को भी दुख होने लग गया, ये बहन हमारे लिए अशुभ है, ये हमारी बहन जो है हमारे 5 भाइयों का मरने का कारण यही बहन है। तो हमें भी ये मार के रहेगी, क्योंकि हम भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। तो शायद अब हमारी बारी आ गई। तो दोनों भाई दुखी रहने लगे। तो दोनों भाई सोचने लगे, बोलने लगे और मनशोभा करने लगे। तो अपने जो है धर्म पत्नी से पूछते हैं अब क्या होगा, अब ये बहन हमारे लिए जो है खतरनाक है, अब हमने भी मरना है। तो दोनों भाई कहते हैं ये भैया अब इस बहन को हम मार देते हैं। तो भरी अधो रात में तो दोनों भाई मिलके उस बहन को मार देते हैं, उस बहन का सिर काट देते हैं। उस बहन का जब सिर काट देते हैं तो उस बहन को गंगा में फेंक देते हैं। जब गंगा में फेंक देते हैं तो जो है उनका धड़ जो है, जहाँ पर आजकल काली मठ बना है, काली मठ, मठाना महामाई काली मठ में उनका जो है धड़ रुक गया। वहाँ पर जो है काली मठ कालिंगा की मठ मंदिर की स्थापना हो गई। और उनका जो सिर बग के कहाँ आ गया? कालीशौर धारी गांव के पास। तो धारी गांव के पास जो है उनका जो सिर बग के आया, बह के आया। तो वहाँ पर एक आदमी सुबह जो है कपड़े धो रहा है, नहा रहा है। तो उसने देखा कि कोई कन्या बह के आ रही है।
तो वो सोचता है इस कन्या को मैं बचाता हूँ, तो मन में सोचता है इस कन्या को बचाता हूँ, लेकिन सोचता है मैं अगर नदी में जाऊँगा, नदी में पानी बहुत है, मैं बह जाऊँगा, मैं नहीं बचाता हूँ, अगर मैं बचाने जाऊँगा मैं भी बह जाऊँगा। तो उतने से ही गंगा से आवाज़ आती है, हे भैया, हे भाई, तू मुझे बचा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे रास्ता दूंगी, बनाऊंगी। तो वहाँ से आवाज़ आती है, तो वो आदमी जो है उसको बचाने के लिए जाता है। तो बचाने के लिए जब जाता है तो वहाँ सीढ़ी बन जाती है, अपने आप रास्ता बन जाता है। तो आदमी बड़ा ताजुब खा जाता है। तो गंगा में जो है रास्ता बन जाता है, गंगा में सीढ़ी बन जाती है। तो गंगा में जल में जो रास्ता बना के उसको जब उठाता है, वहाँ देखता है वो सिर, कटा हुआ सिर होता है, वो भी बड़ा डर जाता है कटा हुआ सिर को देख के। तब जो है कन्या कहती है, तुम डरो मत, मैं सब कहानी बताती हूँ, और इस सिर को तुम जो है पार जो है ले जाके उस पत्थर में रख दो। जब वो पत्थर में रखता है तब जो है देवी माता, वो कन्या जो है सारी कथा बता देता है, उसको बता देती है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे मेरे भाई ने मुझे, मैं जो है देवी का रूप हूँ। तो ये कहने के बाद वो जो है सिर जो है शिला के रूप में स्थापित हो जाता है, वहाँ पर चिपक जाता है, शिला पत्थर बन जाता है। फिर वो तब वहाँ पर उसकी पूजा हो जाती है, मठ मंदिर बन जाता है। तब वहाँ पर जो है कहते हैं धारी गांव के जो पांडे जी लोग हैं वो उनकी पुजारी हैं, तो उनकी पूजा करते हैं। तो वहाँ पर उनका मठ मंदिर बन जाता है। तो धारी कालिंगा का वहाँ पर मठ मंदिर बन जाता है, और वहाँ के जो पूजा पाठ होने लग जाती है। और उनकी धड़ की पूजा जो है काली मठ में होती है। सिर की पूजा जो है धारी गांव, धारी कालिंगा के रूप में हो जाती है श्रीनगर में, पौड़ी गांव में, पौड़ी जिला में, पौड़ी जिला, धारी गांव, श्रीनगर का क्षेत्र। तो कहते हैं धारी माता जो है हमारे उत्तराखंड की रक्षक देवी है, 4 धामों की रक्षक देवी है। 2013 में जो आपदा आई केदारनाथ में, और जगह भी बहुत जगह जो है कष्ट आया, और जगह भी आपदाएं बहुत आई। तो कहते हैं धारी माता का जो मुख्य मंदिर था, उस मंदिर से धारी माता का जो मूर्ति थी उसको वहाँ से हटाया गया, क्योंकि वहाँ झील बन रही थी। झील के बनने के कारण माता का नया मंदिर बनाया गया। नया मंदिर आप देख रहे हैं, देखते ही हैं, वो बीच गंगा में है, अलकनंदा गंगा में। तो अलकनंदा में नया मंदिर बनाया गया। तो माता के जो है मठ मंदिर को वहाँ से दूसरी जगह स्थापित करा गया। तो माता क्रोधित हो गई कि मेरे घर से मुझे क्यों उठाया गया हो। तो कहते हैं ना, हमारे गांव घरों में नहीं देखते हो आप, मंदिर होते हैं, छोटे से मंदिर होते हैं, 2 पत्थर खड़े करे होते हैं, छोटे से मंदिर होते हैं, लेकिन वो मंदिर देवी देवताओं के लिए बहुत बड़ा है। तो देवी देवताओं के मठ मंदिरों को ऐसे ही खजर बजर नहीं करना चाहिए, ऐसे ही नहीं उठाना चाहिए। पहले पूछ के, जागर लगा के, अवतार करा के पूछना चाहिए, तब जाके ये काम करना चाहिए। अभी आप देखते हो हमारे नए नए मंदिर बन गए, बड़े बड़े मठ मंदिर बन गए, लेकिन पुराने मंदिर उसके अंदर ऐसी हैं। गर्भगृह कहता है उसे, गर्भगृह को नहीं हटाया जाता है, उन मंदिरों को खजर बजर नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं के लिए वही बहुत कुछ चीज़ है। तो माता को नया मंदिर बनाया गया, पुराना मंदिर खंडित करा गया, पुराने मंदिर से माता को उठाया गया। तो माता क्रोधित हो गई और जो है बड़ी आपदा आ गई। तो 4 धामों की रक्षक देवी है, हमारे उत्तराखंड की रक्षा करने वाली देवी है धारी कालिंगा देवी, भगवती है माता। तो वही माता ने जो है जब जो है हमारे उत्तराखंड की रक्षा करती है, तो दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। मनोकामना माता जरूर पूर्ण कर। जो सच्चे मन से मंदिर में जाता है ना, कोई भी मंदिर में आप जाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। सच्चे मन से मांगने की जरूरत है, भगवान हमें जरूर देते हैं, चाहे कोई भी मठ मंदिर में जाओ। तो ये धारी कालिंगा की कथा मैंने आपको सुनाई। तो आगे फिर मैं आपको कथा सुनाते रहूँगा, और सबके घर में रिद्धि सिद्धि हो, सुख संतोष हो। और हमने उत्तराखंड की कथाएं, अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं की कथाएं बताने में लगे हैं। हम लोग ने बीड़ा उठा रखा है कि नई पीढ़ी को और सभी लोगों को जानकारी देंगे कि हम सबको उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बताएंगे, उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताएंगे, उत्तराखंड के जागर, घनियाली, नौर्त और जो है बैसी, चौरास, मंडाण, जितने भी हैं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हैं, सबकी कथा कहना है आपको बताएंगे। आप सुनिए तो सही। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो है हमारी जो है वीडियो देखिए। इससे ज्ञान ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तब भी मिलेगा, क्योंकि हम बताते हैं उत्तराखंड के देवी देवता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन देवता कहाँ से आया, कौन देवी कहाँ से आई, किसका पूजा विधान कैसा है, ये हम लगे हैं बताने में। तो आजकल नवरात्र चल रहे हैं, सभी लोग भक्ति में बैठे हैं। ऐसी भक्ति हमेशा ही रहे, ये नहीं 9 दिन तक रहे, हमेशा ही आपके घर में भक्ति का वास हो, सरस्वती का वास हो, लक्ष्मी का वास हो। जहाँ सरस्वती हो गई ना जिस घर में,
उस घर में लक्ष्मी खुद आ जाती है। रिद्धि सिद्धि सब उसके घर में आ जाएगी, सुख संतोष उसके घर में आ जाएगा जहाँ सरस्वती होगी। सरस्वती मतलब जीविया, जीविया हमारी जीभ में, हमारे मुंह में ना सरस्वती का वास होना चाहिए। हमारा बोलना अच्छा होना चाहिए, किसी से भी हो तो सबसे बड़ा है मुंह का बोलना। अगर हम मुंह का बोलना हमारा अच्छा होगा तो हमारे पास सब क्यों आएंगे। हमारा मुंह का बोलना खराब है, हमारे घर में कुलक्ष्मी है, तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। जो जहाँ सरस्वती वहाँ लक्ष्मी। जय माता, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।